हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के पोस्ट में 237 वैकेंसीज रिलीज की गई है और इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अभी तक बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में डाउट है, बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। तो सारे कमेंट्स के आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पूछा हुआ है कि ये जो जॉब है ये क्या परमानेंट जॉब है या फिर टेम्परेरी जॉब रहने वाली है, गवर्नमेंट जॉब रहेगी या प्राइवेट जॉब है, एग्ज़ाम कब होने वाली है, एग्ज़ाम की पैटर्न कैसे रहने वाली है, सैलरी कितनी मिलती है, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है। सिंस पहली बार कॉमन कैडर में रिक्रूटमेंट हो रही है तो जॉब प्रोफाइल के बारे में भी बहुत लोग जानना चाह रहे हैं। इसके अलावा जॉब लोकेशन कहाँ रहेगी, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहेगी, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में आपको मिलेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव ये कॉमन कैडर की जो रिक्रूटमेंट निकली हुई, ये पहली बार है कि कॉमन कैडर में रिक्रूटमेंट है। कॉमन कैडर का मतलब हुआ कि 3-4 अलग अलग कैडर्स हैं जिसे मिलाकर एक बार रिक्रूटमेंट ले लिया जा रहा है। जूनियर एग्जीक्यूटिव की डेजिग्नेशन रहेगी और जब आप ज्वाइन करोगे तो कोई भी डिपार्टमेंट आपको अलॉट हो सकता है। कौन कौन से डिपार्टमेंट अलॉट हो सकते हैं? तो एयरपोर्ट ऑपरेशंस आपको मिल सकता है या फिर लैंड मैनेजमेंट मिल सकता है, कॉमर्शियल है, सिक्योरिटी है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, कॉर्पोरेट प्लानिंग है, और भी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जहां आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा वैकेंसी के ऊपर। तो टोटल 237 वैकेंसी निकली हुई है। एज लिमिट की बात करें तो अप्लाई करने की मैक्सिमम एज 27 ईयर्स है, लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC/ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिलता है, OBC कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और यहाँ सारे ग्रेजुएट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया हुआ है, बैचलर्स डिग्री की हुई है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। जॉब के रिगार्डिंग जो पूछ रहे हैं कि ये परमानेंट जॉब है या टेम्परेरी जॉब है, तो हाँ, ये परमानेंट जॉब रहने वाली है। और देखिए, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, लेकिन इसकी 100% स्टेक गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। इसलिए ये जो आपकी जॉब रहेगी ये 100% आपकी गवर्नमेंट जॉब रहेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी चल रही है, स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 4 सितंबर है। अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हो, आप अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तब आप जरूर अप्लाई कर देना। फॉर्म फीस हालांकि थोड़ी इन्होंने ज़्यादा रखी है, 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फी रखा हुआ है, बट फिर भी मैं आपको कहूँगा कि ये जॉब बहुत ही बढ़िया है, अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया निकली हुई है, तो यहाँ अप्लाई ज़रूर कर देना। और एग्जाम डेट के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे, तो एग्जाम नवंबर 2023 को एक्सपेक्टेड है। देखिए, पिछले कुछ रिक्रूटमेंट अगर आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो जो प्रोसेस जो चल रहा है ये बहुत ही फास्ट चल रहा है। यानी कि एग्जाम होता है तुरंत, उसका तुरंत रिजल्ट आती है, तुरंत आपका ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पूरा प्रोसेस मतलब बहुत फास्ट चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी हो चुकी है। तो इसलिए जो पूरा प्रोसेस चलेगा बहुत फास्ट चलेगा। तो एक्सपेक्टेड है नवंबर 2023 में आपका एग्जाम हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। सैलरी के बारे में अगर बात करें तो जैसा कि इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है नोटिफिकेशन की जो आपकी एनुअल CTC रहेगी 13 लाख रहेगी। अब यहाँ एनुअल CTC देखिए बहुत सारी चीज़ों के जोड़ का बनता है। CTC का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी, तो इसमें वो सारी चीज़ें जोड़ देते हैं, मतलब A to Z जितना उनका खर्चा होता है ना, वो सारी चीज़ें जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि 13 लाख आपने कैलकुलेट किया, आपने देखा 13 लाख एनुअल CTC तो पर मंथ आपको 1 लाख से ज़्यादा मिला, तो ऐसा नहीं होता है। जो पर मंथ आपको क्या मिलती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपकी जो बेसिक पे रहती है 40,000 रहती है। इसके अलावा आपको DA मिलता है, HRA मिलता है, और भी पर्क्स मिल जाता है, एंड इसके अलावा और कुछ अलाउंसेस मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें इन हैंड सैलरी 65,000 के अराउंड बनती है, एंड और भी कुछ अलाउंसेस आपको मिल जाते हैं, मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ज्वाइनिंग के टाइम में जो फर्स्ट मंथ से आपकी सैलरी बनेगी 65,000 रहेगी, तो बहुत ही अच्छी सैलरी यहाँ पे आपको मिलती है। ट्रेनिंग के टाइम में सैलरी मिलती है नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये सवाल रहता है। तो हाँ, ट्रेनिंग के टाइम में आपको फुल सैलरी मिलेगी। एग्जाम कौन कंडक्ट करवा रहा है? तो इस बार एग्जाम IBPS कंडक्ट करवाने वाला है, इसलिए जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा थोड़ा आपको बैंकिंग जैसा देखने को मिल सकता है। एग्जाम सेंटर्स कहाँ रहेंगे? तो ये ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी निकली हुई है, एग्जाम सेंटर्स ऑल इंडिया में रहने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो पिछली कुछ रिक्रूटमेंट अगर आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स ऑपरेशन की या ATC की, तो उसमें टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 120 मार्क्स का टेस्ट होता है और 2 आवर्स इसके लिए आपको मिलता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो अभी इस बार क्या पैटर्न रहने वाला है, एग्जैक्ट क्या पैटर्न रहेगा, इसके बारे में उन्होंने अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। इसके बारे में बस उन्होंने बोला है कि वेबसाइट में चेक करने, प्रेस नोट वो रिलीज करेंगे, एंड उसके बाद फिर पता चलेगी कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट हो रही है यहाँ पे ग्रेजुएशन बेसिस पे हो रही है, तो इसलिए क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से तो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये 4 सेक्शंस आपको जरूर करना है। इसके अलावा फिजिक्स एंड मैथ्स से भी बहुत सारे बातें चल रही है कि फिजिक्स एंड मैथ्स भी पूछा जाएगा, बट इसके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं दिया सकता है।
तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि अभी पहले जो 4 सेक्शन है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, इसके ऊपर आप फोकस होकर तैयारी करते रहो। जब सिलेबस आएगी तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि और क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज में किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसकी डिटेल सिलेबस मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके सिलेबस देख सकते हो। प्रीवियस ईयर के पेपर्स के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे। तो देखिए, ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है कॉमन कैडर में, ये पहली बार हो रही है। तो इससे पहले जो रिक्रूटमेंट हुई है एयरपोर्ट ऑपरेशंस के पोस्ट के लिए हुई है, एटीसी के पोस्ट के लिए हुई है। तो एटीसी के पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट हुई है उसकी जो प्रीवियस ईयर की पेपर्स है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहा हूँ, पीडीएफ फाइल, वहाँ आप जाके देख लेना किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल नॉलेज में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा देखने के बाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड जो भी अपडेट आती है या किसी भी पोस्ट रिलेटेड, किसी भी जॉब्स रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो आपको टाइमली मिलती रहे। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। जॉब लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये ऑल इंडिया लेवल की जॉब है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मेन काम है एयरपोर्ट्स को हैंडल करना। तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो किसी भी एयरपोर्ट्स में हो सकती है, छोटे एयरपोर्ट में हो सकती है, बड़े एयरपोर्ट में हो सकती है। चांसेस है कि यहाँ पे अगर आपके घर के आसपास वैकेंसी रहती है तो होम पोस्टिंग भी आपको मिल सकती है, या फिर होम टाउन के नियरेस्ट जहाँ भी वैकेंसी रहेगी वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है। और इसके अलावा और कहाँ पोस्टिंग मिलती है, तो अलग अलग रीजनल हेडक्वार्टर्स है, नॉर्दर्न रीजन, साउदर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो सबके हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है। या फिर सेंट्रल हेडक्वार्टर दिल्ली में है तो वहाँ भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, तो जॉब प्रोफाइल कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में डाला जाता है। अगर आपको एयरपोर्ट ऑपरेशंस मिलता है तो आपको मेनली ऑपरेशंस की हैंडलिंग करनी होती है। टर्मिनल में आपको मे भी मिल सकता है वर्क, या फिर एप्रन में आपको, एप्रन साइड में आपको वर्क मिल सकता है। तो वहाँ पे आपकी एक प्रॉपर टीम रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। उसके बाद अगर लैंड मैनेजमेंट में सपोज आपको आपकी ज्वाइनिंग होती है, लैंड मैनेजमेंट में डिपार्टमेंट आपको मिल जाती है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बहुत सारी ज़मीनें हैं, तो लैंड को सेल करना या लैंड परचेज करना या लैंड की लीज करना, ये सब काम आपका रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको हैंडल करनी होगी। कॉमर्शियल में मेनली देखा जाता है कि एयरपोर्ट्स की जो ग्रोथ हो रहे हैं उसके लिए रिवेन्यू जनरेट करना, और भी कई तरह की जो चीज़ें होती है जो काम चलता रहता है उसके लिए रिवेन्यूज जनरेट करना, तो वो सब काम आपका रहता है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में आपको पता है कि सिक्योरिटी में रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं, या और क्या क्या सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान दिया सकता है, वो सब काम आपको करना होगा। तो ऐसे करके डिपार्टमेंट वाइज आपका वर्क रहेगा, आपकी जॉब प्रोफाइल रहेगी। ड्यूटी टाइमिंग्स क्या रहती है, तो यहाँ पे आपकी 9:30 to 6 PM की आपकी जॉब रहती है। मंडे टू फ्राइडे आपको ऑफिस जाना होता है, सैटरडे संडे कंप्लीटली ऑफ रहता है। इसके अलावा छुट्टियों की बात करें तो यहाँ पे 30 अर्न लीव आपको मिल जाती है, 12 कैजुअल लीव मिल जाती है, सीक लीव आपको मिलती है। इसके अलावा जितने भी फेस्टिवल्स रहते हैं सब में आपको छुट्टी मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत ही सही रहता है यहाँ पर। और यहाँ मेनली आपको डेस्क जॉब करना होगा, ऑफिसर लेवल की ये जॉब रहती है। प्रमोशन के क्या एस्पेक्ट रहते हैं, तो जब आप ज्वाइन करते हो जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में तो इसमें आपको 3 इयर्स वर्क करना होता है, एंड उसके बाद आपकी प्रमोशन होती है और आप बन जाते हो असिस्टेंट मैनेजर। फर्स्ट प्रमोशन होने के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो, उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन होने के बाद आप मैनेजर बनते हो, एंड उसके बाद आप सीनियर मैनेजर बनते हो। ऐसे करके प्रमोशंस होते रहते हैं, हर 3 साल या 4 साल में प्रमोशंस होते रहते हैं। अब गर्ल्स का कई बार सवाल आता है कि गर्ल्स के लिए ये जॉब कैसी है, तो गर्ल्स के लिए ये जॉब बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मंडे टू फ्राइडे आपकी ऑफिस रहेगी, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा, एंड जनरल ड्यूटी आपकी रहती है, यानी कि 9:30 AM to 6 PM आपकी ड्यूटी रहती है। तो अगर देखा जाए तो गर्ल्स के लिए भी ये जॉब बहुत सही रहती है। यहाँ एप्लीकेशन फी 1000 रुपीज़ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इसी बात को लेकर कंफ्यूजन में है कि 1000 रुपीज़ पे करना होगा एंड वैकेंसीज कम निकली है तो क्या अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सालों बाद इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली हुई है, सैलरी बहुत अच्छी आपको यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। 65,000 इन हैंड आपकी सैलरी रहेगी। इसके अलावा बहुत तरह के पर्क्स फैसिलिटीज़ मिलते हैं, मेडिकल बेनिफिट यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको मिल जाता है। तो आपको मेरे ख्याल से अप्लाई जरूर करना चाहिए। तो उम्मीद है आपके जितने भी डाउट्स थे सारे आंसर आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। लेकिन इसके बाद अगर आपकी और भी कोई क्वेरी रहती है, कुछ कंफ्यूजन रहता है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।